हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज बहुत ही ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि सब खाना पसंद करते हैं, पर कई कई बार ये बिगड़ जाते हैं। तो आज मैंने बिल्कुल अलग तरीके से आज आपको ये डिश बताई है। तो चलिए इसको कैसे बनाना है, और जो भी हम इसको बाहर से ख़रीदते हैं तो वो लोग इसमें क्या डालते हैं कि किसी वजह से वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो वही सीक्रेट चीज़ आज मैंने इसमें आजमाई है, और वो आप भी ज़रूर कीजिएगा। और इसको साल भर तक के आप इसको स्टोर कर कर रखिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और जब चाहे मन तब आप इसको फ्राई कर कर खा सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की है। पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती है, तो हम उसकी हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी तरह से नहीं बनती है। तो इसके लिए आज मैंने आपके साथ ये लच्छों की आलू के लच्छे आज हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो इसको हमने आटे में कोट किया है। तो आटे में हमने किस तरह से कोट किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। आटे में कोट करने से क्या होता है कि जो हमारे लच्छे है जब भी हम उसको फ्राई करते हैं तो वो फूलते बहुत है, और वो फूलने की वजह से वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और देखिएगा किस तरह से ये हमारे जो आलू के लच्छे वो फूल रहे हैं। तो आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं या बिना व्रत के भी आप इसको खा सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ऐसे आज हमने आपके साथ रेसिपी बनाई है। तो आप इसको ज़रूर बना कर देखिएगा, और अपने बच्चों को ज़रूर इसको खा कर देखिएगा, और व्रत में भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने इसके ऊपर ये आटा डाला है। तो ये आटा कौन सा है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी। इस बार आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। इसकी वजह से जो हमारे आलू के लच्छे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी कुरकुरे होते हैं, और उसकी साइज़ भी डबल से ट्रिपल हो जाती है। तो ये देखिएगा, और 1-1.5 किलो आलू से हमारे बहुत सारे लच्छे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल आसान रेसिपी आज हमने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका मन से धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पर हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं। और ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद हो तो बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। पर करने से जो हमारे लच्छे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और इसको आप 1-2 साल भी रखेंगे तो भी वो ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने 1.5 किलो आलू लिए है। आप आलू कितने भी ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर आलू के लच्छे बना रहे हैं उसकी क्वांटिटी में आप यहाँ पर आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिएगा आलू को हमें इस तरह से छील लेना है, अच्छे अच्छे आलू को हमें यहाँ पर लेना है। तो ये देखिएगा पूरी तरह से सभी छिलकों को हमें यहाँ पर आलू से उतार लेना है। और हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर लंबे लंबे आलू ही लेने हैं, जो कि उसके हमें लच्छे बनाने में आसानी हो और बड़े बड़े साइज़ के हमारे यहाँ पर लच्छे तैयार हो। तो देखिएगा इस तरह से हमने आलू को छील लिया है। छीलने के बाद उसको हम तुरंत ही पानी में डाल देंगे, ताकि वो हवा के संपर्क में आते हैं वो तो काला पड़ जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको तुरंत ही पानी में डाल देंगे। बाकी के हम जब तक आलू छिल रहे तब उसको हम पानी में डुबो कर रख देंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमने उसको छील लिया है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आलू आप फ्रेश ही लीजिएगा, पुराने वाले आलू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ताकि आलू जो कड़क होते हैं ऐसे, और पुराने वाले जो आलू होते हैं वो नरम होते हैं, तो जो हमारे लच्छे वो अच्छे से नहीं बनते। तो यहाँ पर हमने नए वाले आलू का इस्तेमाल किया है। अभी मार्केट में आलू आने लगे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सभी आलू के यहाँ पर छील लिया है। तो चलिए इसके लच्छे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने साफ पानी लिया है। साफ पानी में लेकर यहाँ पर हमने ये ग्रेटर लिया है। ग्रेटर आप यहाँ पर मोटे साइज़ का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो हमारे ये आलू के लच्छे सूखने के बाद बारीक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बड़े साइज़ का जो ग्रेटर आता है तो उसका इस्तेमाल किया है। तो ये देखिएगा इस तरह से जो हमारे लच्छे हैं वो आने चाहिए। तो ये देखिएगा इस तरह से, ये होने से क्या होता है कि हमारे जो लच्छे हैं बहुत ही बड़े बड़े निकलते हैं, और वो एक दूसरे को चिपकते नहीं है। और जब भी हम इसको पकाते हैं तो पकाने के बाद वो गल नहीं जाते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने खड़े खड़े ऐसे हमारे लच्छे यहाँ पर निकाले हैं, और बाकी के सभी लच्छे हमने इसी तरह से निकाल लिए हैं। तो देख सकते हैं इतने आलू में हमारे यहाँ पर इतने सारे लच्छे हो गए हैं। तो ये देख लीजिएगा, और उसका जो भी खराब पानी है उसको हम निकाल लेंगे, और उसको 5-6 बार सभी पानी से हम अच्छी तरह से धो लेंगे, जब तक उसका वाइट पानी निकलता नहीं है ऐसा स्टार्च वाला, तो उसको हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हम उसको, ये देखिएगा हमने इसको साफ पानी में डाल दिया है। तो उसको हमें रात भर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिएगा इसको हमने निकाल लिया है, तुरंत ही हम उसके लच्छे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर डालने वाले हैं, तो वो है फिटकरी। फिटकरी डालने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो लच्छे वो कड़क होते हैं, और वो ही ना ही टूटते, और उसका जो कालापन आता है बाद में सूखने के बाद तो वो काले नहीं पड़ते हैं।
तो ये देखिएगा, ये ऊपर मैंने ये फिट कर ली है। फिट करी आपको किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगी आसानी से। तो ये देखिएगा, इस तरह से पानी में हम इसको 5 से 6 सेकंड के लिए हम इसको ऐसे घुमाएंगे ताकि सभी पानी में वो अच्छे से फैल सके। और ऊपर नीचे से भी हमें इसको लच्छों में अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो हमारे लच्छे हैं वो बाद में काले ना पड़े सूखने के बाद। और आलू को लच्छे करने के बाद आप तुरंत ही उसको पानी में डाल दीजिएगा। अगर आपने उसको ऊपर रखा तो वो काले पड़ जाएंगे, तो ये एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने पूरे पानी में इसको फिट करी को डाल दिया है और फिट करी को हम निकाल कर तुरंत ही इसके हम लच्छे बनाएंगे। और बिल्कुल 10 मिनट में हमारे यहाँ पर लच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम यहाँ पर पानी को उबालने के लिए रख दिया है। ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने कर लिया है। तो चलिए इसको हम उबालने के लिए पानी रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी को उबालने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी बर्तन में आप इसको पकाने वाले हैं उस बर्तन को थोड़ा खाली रखिएगा ताकि हम जब भी आलू को हमारे जो लच्छे है उसको डालेंगे तो उबलने के बाद वो ऊपर ना आए। तो ये देखिए, मैंने उसको थोड़ा खाली ही रखा है। और यहाँ पर आप साफ पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे हमारा एक्वा का पानी आता है, फिल्टर का पीने का पानी जो आता है उस पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिएगा, इस तरह से हम घुमा लेंगे। अगर आपके पास फिल्टर नहीं हो तो इस तरह से, तो ये हमने फिट करे लिए है, फिट करे को इस तरह से घुमा लीजिएगा तो भी चलेगा। तो ये देखिएगा, अगर फिल्टर का पानी लिया है तो भी हम आपको ऐसा फिट करे को घुमाना है, और सादा पानी लिया तो भी आपको इस तरह से फिट करे को घुमाना है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमारा पानी को भी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो उसमें हमने जो भी आलू के लच्छे जो निकाले थे उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आप यहाँ पर कम ही डालेगा ताकि हमारे जो लच्छे सूखने के बाद कम हो जाते हैं तो इसकी नमक की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा, सभी पानी में इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो हमारे जो भी लच्छे हमने यहाँ पर कर लिए थे तो हम इसके अंदर डाल देंगे। और हमें यहाँ पर लच्छों को ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने डाल दिया है। तो ये देखिएगा, पानी तुरंत ही ऊपर आ गया। जब भी हम लच्छे डालते हैं तो वो पानी उबल कर ऊपर आता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बोला था कि पानी पहले कम डालेगा, पूरा भरकर मत डालेगा, ताकि हमारे जो लच्छे है उसको भी अच्छे से पकने के लिए जगह मिले। तो ये देखिएगा, यहाँ पर हमने सभी लच्छों को इसी तरह से डाल दिया है और उसको हम ऐसे ही पका लेंगे। और यहाँ पर हमें उसको थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी पकाना नहीं है। तो ये देखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमने डाला कि उसको जो भी हमने नीचे लच्छे डाले थे उसको हम ऐसे बड़े वाले ऐसे जो हमने चम्मच लिया है उसकी सहायता से हम उसको नीचे वाले जो भी लच्छे है उसको हम ऊपर कर लेंगे। ऐसा हम 2-3 बार करेंगे, जो भी ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो जो हमारे लच्छे है वो एक जैसे पकेंगे और जो बाकी के सभी लच्छे है उसको कच्चे नहीं रहेंगे। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने उसको पका लिया है। और पकाने के बाद हमें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन के ऊपर मैंने छलनी रखी है और यहाँ पर मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर आप कलर वाला कपड़ा मत लीजिएगा, नहीं तो हमारा जो कलर है वो अपने लच्छों को लग जाएगा। बिना कलर वाला कपड़ा का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हमारे जो लच्छे हैं वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके हैं। तो इसको हमने 7 से 8 मिनट तक के लिए उसको अच्छी तरह से पका लिया है और हमें उसको 70 से 80% ही पकाना है। तो उसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये पूरी तरह से गल जाएंगे और सूखने के बाद उसके जो टुकड़े हैं वो हो जाते हैं। तो ये देखिएगा, उसको हम पूरे लच्छों को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पर बहुत सारे लच्छे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी हमें यहाँ पर टाइम नहीं लगता है। तो देखिएगा, हमने उसको निकाल लिया है और जो भी बचा हुआ पानी हो इसको आप ठंडा होने के बाद किसी भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, ताकि हमने इसमें फिटकरी मिलाई है तो ये पानी अच्छा है। तो ठंडा होने के बाद आप इसको कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये देखिएगा, पूरे लच्छे हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं और जो भी हमने कॉटन का कपड़ा लिया है तो उसके ऊपर हम उसको फैला देंगे ताकि उसका जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी है वो निकल जाएगा और हमारे जो लच्छे वो ओवर कुक ना हो जाए, इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये देखिए, इसको हमने निकाल दिया है और उसको 2 से 3 मिनट तक के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और हमने यहाँ पर एक बेडशीट लिया है कॉटन का, कॉटन के बेडशीट पर हम इसको फैला लेंगे।
आप इसको पॉलीथीन के ऊपर ना फैलाया गया, ताकि वो जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी हो वो हमारा जो बेडशीट है वो सोख लेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया है। वो अभी गर्म ही है, पर हमें उसको तुरंत ही फैलाना होगा, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा और बाद में हम वो एक दूसरे को चिपक जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं देना है, तुरंत ही फास्ट में ही हमें इसको फैला देना है। तो मैंने आगे आपको बताया कि किस तरह से हमें उसको फैलाना है। हाथ में ऐसा थोड़ा थोड़ा डाल के उसको ऐसे छिड़क दीजिएगा, ताकि वो अपने आप खुल जाते हैं। तो ये देखिएगा मैंने इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिएगा इस तरह से उसको छिड़क दीजिएगा तो वो तुरंत ही अपने आप खुल जाते हैं। ज़्यादा हमें यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिएगा इस तरह से उसका पानी जो भी एक्स्ट्रा वाला पानी था वो निकल चुका है और वो बिल्कुल भी एक दूसरे को चिपके नहीं। तो पूरा लच्छी जो है हम इसी तरह से यहाँ पर फैला लेंगे। तो ये देखिएगा हमने सभी लच्छों को इस तरह से यहाँ पर फैला लिया है और हमें यहाँ पर 10 मिनट तक के लिए उसको ऐसे ही छोड़ना है। और जो भी हम इसमें आटा छिड़कने वाले हैं उसको हम 10 मिनट के बाद इसको छिड़कने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारे जो 10 मिनट है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो लिया है, ये चावल का आटा 1 चम्मच लिया है और कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच लिया है। तो हम इसको इसके ऊपर छिड़क रहे हैं। ये छिड़कने से क्या होता है कि जो हमारे लच्छे है उसको अच्छी तरह से कोटिंग आती है। अगर आप इसको व्रत में खाने वाले हो तो यहाँ पर आप साबूदाने का जो आटा आता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर हमारा भगर आती है व्रत के चावल की, तो उसका आटे का आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच लिया था और चावल का आटा इसको हमने 1 चम्मच लिया था। तो उसके ऊपर हम इसको कोट करेंगे सभी लच्छों के ऊपर, उसको हम सूखने देंगे और डालने के बाद उसको हमें ऐसे उसको हिलाना है ताकि वो ऐसे अच्छे से कोटिंग हो सके। और उसको हम रात भर तक के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिएगा हमने पूरे लच्छों को और इसकी तरह से जो हमारा कॉर्नफ्लावर और जो हमारा चावल का आटा लिया था तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक हो तो भी यहाँ पर चलेगा, कोई एक भी डाला तो भी चलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर उसको अच्छे से कोटिंग हो चुके हैं। और जो हमारे लच्छे हैं वो जो भी हम उसको फ्राई करते हैं तो वो बड़े बड़े साइज़ में यहाँ पर फूल कर आते हैं और उसको खाने में भी वो बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। तो ये देखिएगा सूखने के बाद हमारे जो लच्छे हैं कुछ इस तरह के हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आप। तो मैं आपको इसको फ्राई कर भी दिखाती हूँ। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर चावल का आटा ना हो तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर व्रत के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर बगर का जो आटा आता है वो इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर साबूदाने का जो आटा आता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और जो भी हमने यहाँ पर लच्छे बनाए थे उसको हम इसमें ऐसे डालेंगे और उसको हम चम्मच की सहायता से उसको ऐसे नीचे दबाएंगे ताकि वो अच्छे से फूल कर ऊपर आए। तो देख सकते हैं उसका कलर भी कितना सुंदर आया है और बिल्कुल भी काले नहीं पड़े हैं। हमने इसको 2 बार फिट करके पानी में डाला था। तो इसकी वजह से जो हमारे लच्छे हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तैयार हुए हैं। तो देख सकते हैं आप तेल में डालने की वजह से वो किस तरह से फूलते हैं। और आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप इसको सुखाकर एक दिन इसको फैन के नीचे सुखाइएगा और दूसरे दिन आप इसको 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिएगा। अगर ज़्यादा देर आपने उसको धूप में रखा तो उसके टुकड़े पड़ जाएंगे। तो ज़्यादा देर आप इसको यहाँ पर धूप में बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे जो लच्छे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई चुके हैं और उसको हमने सर्विंग प्लेट में भी निकाल लिया है। जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इसको तल कर फ्राई कर खा सकते हैं। और अगर आपको स्टोर करने का हो तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में पॉलीथीन की बैग में डालकर एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको 2 साल भी रखेंगे तो भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो देखिएगा इस तरह से हमने आलू के लच्छों का यहाँ पर चिवड़ा बनाया है। आप इसके ऊपर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च को भी काट कर डाल सकते हैं या फिर अपनी पिसी हुई चीनी आती है तो उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिएगा यहाँ पर हमारी थाली यहाँ पर रेडी